हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्री बोर्ड टर्म 1 क्लास 12th का केमिस्ट्री का जो पेपर है। प्री बोर्ड एग्ज़ाम है जो दिसंबर के जो है आपके फाइनल एग्ज़ाम से पहले होने हैं। तो जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। हमारे पास 35 क्वेश्चन है और इसमें 90 मिनट्स का टाइम होगा आपको। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव अ मोस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में? तो वो है अमोनिया। NH3 इज अ राइट आंसर, मतलब कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ना। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें से कौन सा जो है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता? फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन। हम जानते हैं मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन है जो ये डिपेंड नहीं करते, तो इसमें हमारी डी ऑप्शन है जो इसमें राइट हो जाएगी, यानी कि मोल फ्रैक्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ। एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में हाई अमाउंट में क्या होता है? सॉल्वेंट, सोल्यूट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास क्वेश्चन था, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ डैश। तो इसका सोल्यूट इसका राइट आंसर आएगा, ना कि सॉल्वेंट। तो बी इज द राइट आंसर। सोल्यूट के अमाउंट ज्यादा हो तो सोल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड होता है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है। अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट अ 750 mm Hg, हमको मरकरी जो है 99.63 डिग्री सेल्सियस एंड हाउ मच शुगर इज एडेड टू। तो इसके लिए हम इसका जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसमें, पहले तो हम डेल्टा टी बी इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 100 को हम 90, हमको गिवन है 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास 0.337 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। नाउ इसके बाद हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास है m इज इक्वल टू, हमारे पास x हमने नंबर ऑफ मोल्स एंड 1000 डिवाइडेड बाय, हम लिख देंगे 342 मल्टीप्लाई, इसमें हमको शुगर दिया था तो शुगर का मोलिकुलर वेट 342 के इक्वल होगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय 500 के इक्वल 500 ग्राम हमको वाटर गिवन है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो सॉल्व करके जो वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास Kb की वैल्यू आ जाएगी। और Kb की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 0.52 के, सॉरी Kb तो हमको गिवन है 0.5 की वैल्यू भी हमको गिवन है 0.37, हमने डेल्टा Tb को कैलकुलेट कर लिया है। तो 0.52 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये सॉल्व करने के बाद जो पूरा हमारा आंसर बन जाएगा, ये बनेगा 121.67 ग्राम। तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी जो इसमें सही हो जाएगी, मतलब कि 121.7 ग्राम ना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ वाटर टू O2 इज। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ के लिए हम ए ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि 1.93 मल्टीप्लाई 10⁵ के इक्वल। नाउ इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ कॉपर रॉड इज अ डिप्ड इन अ फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव देन आयरन है, तो नो रिएक्शन, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगी। सी ऑप्शन इसमें जो हमारा राइट हो जाएगा। नाउ सेवंथ हमारा फिर से न्यूमेरिकल है, सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज विच द फॉलोइंग सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इसके लिए हमको पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है ई सेल का, वो होता है ई नॉट सेल इज माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे हम, क्योंकि हमको 2 आयंस जो है वो हो रहे हैं। तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड डिवाइडेड बाय सिल्वर 2 पॉजिटिव। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन हमको तो ऑलमोस्ट सेम ही दी हुई है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे और log 1 आ जाएगा। और log 1 की वैल्यू आप जानते हो 0 होती है। तो ई नॉट सेल हमको कितना गिवन है? 3.117 के गिवन है। तो ये वाला पोर्शन सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू जो 0 होती है। तो हमारे पास ओनली बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी, 3.17 इज अ राइट आंसर। नाउ 8th भी हमारे पास न्यूमेरिकल है। तो 8th के लिए हमको कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन MgCl एट अ इनफाइनाइट डिल्यूशन गिवन दैट द मोलर कंडक्टेंस हमको जो है मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयन दोनों की गिवन है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसके लिए, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो हम यूज़ करेंगे MgCl। पहले तो हम लिखेंगे MgCl2 को जब हम ब्रेक कर देते हैं तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन एंड नाउ 2 क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो हमारे पास जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होगा MgCl के लिए
वो हमारे पास इक्वल होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस, क्योंकि इसमें 2 हम यूज़ कर रहे हैं क्लोराइड आयन, तो इसमें 2 इंटू क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों की वैल्यूज़ हमको पता है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैग्नीशियम की हमारे पास 106.1 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हमारे पास है 76.3। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 6.1 प्लस ये हमारे पास बन जाएगा 152.6 और हमारे पास फाइनली जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 258.7, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये न्यूमेरिकल था हमारा। नाउ 9th क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन गिवन हमको, इट इज अ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट ऑफ से हम इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें अगर हमको सिर्फ पर सेकंड दिया होता तो हम बोलते इसकी जो ऑर्डर है फर्स्ट है, बट इसका ऑर्डर नंबर आएगा जो वो 3 आएगा, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन 3 आएगा इसमें। नाउ 10th क्वेश्चन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन। 10th क्वेश्चन के लिए हमारी ए ऑप्शन आएगी 1 2 3 के बीच में लाई करता है ज़्यादातर कोफिशिएंट, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसी भी रिएक्शन का। ना उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है। 11th क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास H2O2 फ्यूल सेल इज। तो फ्यूल सेल प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, या फिर बोथ या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो 11th क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकेंडरी सेल। नाउ 12th क्वेश्चन की बात करेंगे हम। Pieces of wood burn faster than a log of wood of the same mass because surface area log is larger than and need a more time to burn. Pieces of wood have the largest surface area. All pieces of wood catch fire at the same time या none। तो इसके लिए हमारी ऑप्शन नंबर 12th क्वेश्चन के लिए हमारी ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगी, क्योंकि पीसीज ऑफ वुड है जो हैव लार्जर सरफेस एरिया। तो लार्ज सरफेस एरिया के कारण जो है कंबस्शन में जल्दी होगी और जल्दी बर्न कर जाएगा वो। नाउ 13th क्वेश्चन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो उसकी मिनिमम एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बी इसमें राइट आंसर है। नाउ 14th क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। द एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड सर्फेस वेरीज विद द प्रेशर ऑफ द गैस इन विच मैनर। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस है जो ये सॉलिड सरफेस पे प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होती है, या स्लो हो जाती है, या फास्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, या फास्ट एंड स्लो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, या इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर स्लो फास्ट, या नन। तो 14th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो बी ऑप्शन इज राइट आंसर है कि एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस सॉलिड सरफेस वेरीज कैसे होती है, फास्ट होती है, स्लो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। नाउ 15th क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑफ। फॉग है जो किसका कोलाइडल सिस्टम है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। इसमें जो लिक्विड है तो वो डिस्पर्स्ड होती है गैस में। नाउ 16th क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 16th क्वेश्चन क्या है हमारा, 16th क्वेश्चन है हमारा द फ्लक्चुएशन वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन। फ्लक्चुएशन वैल्यू को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो 16th क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मिली मोल्स पर लीटर। 17th क्वेश्चन है विच इज नॉट एन ओर ऑफ लेड। इनमें से लेड की ओर कौन सी नहीं है, तो 17th क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, कैसेटाइट। नाउ 18th क्वेश्चन है इन विच इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स कोक कैन बी यूज्ड एज। तो कोक को हम कैसे यूज करते हैं, तो 18th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है 18th क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट लुईस एसिड स्ट्रेंथ। इसमें सबसे ज्यादा लुईस एसिड स्ट्रेंथ किसकी है, वो हमारे पास बोरोन आयोडाइड की है, ट्राइआयोडाइड। नाउ 20th क्वेश्चन है हमारे पास द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो 20th क्वेश्चन का आंसर भी हमारा बी ऑप्शन है, फ्लोरीन। नाउ 21st है द कलरलेस गैस विच टर्न्स ब्राउन इन एयर इज। वो कौन सी कलरलेस गैस है जो एयर में ब्राउन कलर की हो जाती है, तो 21st क्वेश्चन का आंसर ए है, मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। 22nd है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन निकल टू पॉजिटिव इन। तो निकल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम निकल जो हम जानते हैं निकल की कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो हमारे पास जो निकल है वो उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 28 होता है। तो 28 यानी कि आर्गन तक तो हम इसकी जो है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 4s2 देन 3d8। तो निकल 2 पॉजिटिव में 26 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो हमारे पास आर्गन जो 18 तक आ जाएगा ये। तो ना उसके बाद इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाएंगे 4s में से, तो 4s0 एंड 3d8। तो इसकी हम बनाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 2 ही लोन पेयर रह जाते हैं इसमें। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 22 का ए ऑप्शन इज राइट आंसर, मतलब कि
2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हमारा कौन सा है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.3 सेकेंड, इट्स रेट कांस्टेंट इज। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसका फॉर्मूला हमको पता है, k इज इक्वल टू 0 पॉइंट, हमारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला 693/t होता है। तो हाफ लाइफ के लिए हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई हमारे पास 69.3 है। तो ये सॉल्व करने पर हमारे पास जो है इसका जो आंसर बनेगा ये 10⁻⁻2 पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारी ऑप्शन नंबर ए है, मतलब कि 10⁻⁻2 सेकंड इनवर्स। नाउ 24th क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद हम। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ीनॉन इन XeF4। तो ज़ीनॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, तो ज़ीनॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारी 24th क्वेश्चन के आंसर के लिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर, sp3d² के इक्वल होती है। नाउ द सल्फर मॉलिक्यूल इज डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राटोमिक या ऑक्टा अटोमिक। तो हमको पता है सल्फर हमको S8 की फॉर्म में मिलता है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द एटॉमिक साइज ऑफ ऑलमोस्ट द सेम। इनमें से किनका जो एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, तो 26 का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ना 27th क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। 27th का आंसर, डैश ग्रुप एलिमेंट्स आर नॉन एज द चैल्कोजेन्स। चैल्कोजेन्स हमको किनको बोलते हैं, हम ग्रुप नंबर 16 को हम बोलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ना 28th है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इन CuSO4 5H2O। तो इसको हम पहले थोड़ा प्रॉपरली लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हमारे पास आएगा Cu कॉपर H2O4, इसमें 4 जो है वाटर के मॉलिक्यूल इनसाइड द स्फीयर होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा SO4 एंड 1 H2O। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको क्लियरली विजिबल हो रहा है, इसमें 4 है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आ जाएगा। नाउ उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कलरलेस सोल्यूशन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में कौन सा जो कलरलेस सोल्यूशन बनाता है, तो 29th का हमारा ऑप्शन नंबर सी स्कैंडेनियम आएगा इसमें। नाउ 30th क्वेश्चन है, 30th विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड इज अ कॉमनली यूज्ड। तो कॉमनली यूज होने वाला लेंथेनॉइड कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन है हमारी, मतलब कि सीरियम। तो 31st देख लेते हैं हम क्या है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज अ डायमैग्नेटिक आयन। इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक आयन है, तो 31st के लिए हमारी डी ऑप्शन इज राइट आंसर, जो है स्कैंडेनियम ही हमारी राइट आंसर है इसमें, डी ऑप्शन। नाउ 31st के बाद हम 32nd पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू फॉर्म अ कलरलेस कम्प्लेक्स। इनमें से कौन सा कलरलेस कम्प्लेक्स बनाएगा, तो 32 का हमारा जो आंसर है कॉपर आयन होगा, Cu पॉजिटिव, यानी कि बी ऑप्शन। An octahedral complex is formed when a hybrid orbitals of following types are involved। तो 33 का जो हमारा आंसर है वो भी डी ऑप्शन है, sp3d² इज अ राइट आंसर। ना उसके बाद हम 34th की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेंबर ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज। इनमें से कौन सा 3D ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर नहीं है, तो 34 के लिए सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, कोबाल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म्स अ चिलेट। तो इनमें से चिलेट कौन बनाएगा, तो वो हमारे पास ऑक्सलेट होता है। तो उसकी जब हम स्ट्रक्चर दिखाएं तो ऑक्सलेट हमारे पास जो है उसकी ये स्ट्रक्चर होती है, इसमें 4 ऑक्सीजन्स हैं जो ये चिलेशन बनाते हैं किसी, जब हम कोऑर्डिनेशन मतलब के सेंट्रल एटम के साथ इसको कंबाइन करवाते हैं, तो ये ऑक्सलेट इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके प्री बोर्ड के 35 क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम्स होने उसकी प्रेपरेशन के लिए प्री बोर्ड आपसे लिए जाएंगे। तो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी स्टूडेंट्स। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसके बाद हम आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और ट्राई करेंगे कि बायोलॉजी का भी प्री बोर्ड पेपर आपको जो है उस विद सोल्यूशन हमारे चैनल पे अपलोड करें। तो ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।